आज हम लोग रोज बैठकर किए जाने वाले 4 योगाभ्यास देखेंगे जो कि पेट और डायबिटीज कंट्रोल के लिए रामबाण है। तो चलिए आइए देखते हैं इनको करने का तरीका। सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे। इसके बाद मंडूकासन करेंगे जिसमें कि दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे और श्वास लेकर के श्वास बाहर करेंगे और दोनों हाथों से नाभि को दबाएंगे और आगे झुकेंगे और मेक श्योर करेंगे आगे झुकते समय पूरी श्वास आपकी बाहर निकल जाए और सामने देखेंगे। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इस तरह से इस पोजीशन में 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक रहना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। इस अभ्यास को कम से कम 3 से 5 बार रेगुलर करना चाहिए। अभी मंडूकासन पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में अभी सेम सांस लेके श्वास बाहर। अभी लेफ्ट हैंड आपका नाभि के ऊपर और उसके ऊपर राइट हैंड। इस तरह से श्वास बाहर ही रहेगी और दोनों हाथों से नाभि को दबाएंगे। एक बार देखेंगे। आगे झुकेंगे, सामने देखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इस तरह से 30 सेकेंड टू 1 मिनट होल्ड करने के बाद फिर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। अभी सेम अभ्यास को दूसरा हाथ से अभी दबाएंगे। आगे झुकेंगे। आप देखेंगे नाभि के पास आप दोनों हथेलियों में वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं नाभि का। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। इस अभ्यास को भी आपको 3 से 5 बार रेगुलर करना चाहिए। ये अभ्यास डायबिटीज कंट्रोल के लिए तो बिल्कुल ही रामबाण है और साथ साथ में पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन है। अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे शशकासन। शशकासन करने के लिए भी वज्रासन में आएंगे और दोनों हाथों को ऐसे श्वास लेते हुए पूरा पीछे जाएंगे। थोड़ा सा होल्ड करने के बाद फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। इसमें मेक श्योर करेंगे कि उंगलियां और आगे का हाथ जमीन पर रहेगा और सिर भी जमीन को टच करेगा। इस पोजीशन में 15 टू 20 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। इस अभ्यास को भी आपको 3 से 5 बार रेगुलर करना चाहिए। यह अभ्यास पेट के साथ साथ हमारा माइंड के लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन है क्योंकि माइंड को हमारा बिल्कुल शांत और रिलैक्स कर देता है। तो अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे वक्रासन। वक्रासन करने के लिए सबसे पहले दंडासन में आ जाएंगे। इस तरह से दंडासन में आने के बाद अभी राइट पैर को फोल्ड करेंगे और जो पैर फोल्ड है वो हाथ पीछे। अभी लेफ्ट हैंड से राइट पैर के घुटने को इस तरह से दबाएंगे और पैर को ऐसे पकड़ लेंगे और जो हाथ पीछे है उसके कंधे के ऊपर से पीछे देखेंगे। इस तरह से 15 टू 20 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर श्वास लेते हुए नॉर्मल पोजीशन। अभी सेम अभ्यास को दूसरे पैर से देखेंगे। अभी लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे तो जो पैर फोल्ड रहेगा वही हाथ पीछे जाएगा और राइट हैंड को ऊपर लेंगे और इस तरह से दबाएंगे और कोशिश करेंगे। अगर आपको हाथ घुटना टच नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा और आगे झुकेंगे। जितना हाथ के पोर्शन को करेंगे और हाथ से दबाएंगे पेट को उतना आसानी से आप घुटना पकड़ सकते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे
और पैर से पेट के ऊपर प्रेशर देना है, तो जा करके पेनक्रियाज एक्टिव होती है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद लेफ्ट कंधे के ऊपर से पीछे देखिए। इस आसन में भी 15 to 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर श्वास लेते हुए नॉर्मल पोजीशन। इसमें ध्यान रहे, जब भी आप राइट में जाते हैं तो श्वास लेंगे और नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो श्वास छोड़ देंगे। सेम अभ्यास को दूसरे साइड से भी वैसे ही करते हैं। जब भी लेफ्ट में जाते हैं श्वास लेते हैं और नॉर्मल आते हैं तो श्वास छोड़ते हैं। अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे, गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए लेफ्ट पैर के ऊपर बैठ जाएंगे, इस तरह से पूरा बैठ जाना है। लेफ्ट पैर के ऊपर पूरा बैठ जाना है और राइट पैर को इस लेफ्ट पैर के ऊपर ऐसे लेकर आ जाएंगे, इस तरह से। इस तरह से अगर थोड़ा सा हाथ का सपोर्ट भी दे लेंगे, जितना पैर आपका पीछे रहेगा आपको उतना आसानी से होगा और अच्छा रहेगा। अभी जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे रहेगा, इस तरह से। और दोनों हाथों को आप एक बार देख सकते हैं, इस तरह से दोनों हाथों को आपस में पकड़ेंगे और 20 to 30 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। इसके बाद सेम अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। अभी लेफ्ट पैर अंदर और इसके ऊपर बैठ जाएंगे। अभी राइट पैर को इस तरह से उठा के ऐसे रख लेंगे। अभी ध्यान रहे, अभी हमारा लेफ्ट पैर ऊपर है तो अभी लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और हाथ को ऐसे पकड़ेंगे। ध्यान रहे, कई बार क्या होता है कि हाथ टच नहीं होता किसी, जो लोग बिगिनर हैं उनका हाथ जो है शायद ऊपर तक ऐसे टच ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि दूसरे हाथ का सपोर्ट लेते हैं। ऐसे सपोर्ट लेकर के इसको हाथ को ऊपर तक ले जाते हैं ऐसे, और उसके बाद बॉडी के अपर पार्ट को थोड़ा सा पीछे बेंड करेंगे, तो आप देखेंगे हाथ काफी ऊपर तक चला जाता है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड से आराम से आप पकड़ सकते हैं इस तरह से। और जब हाथ पकड़ लेने के बाद सामने देखेंगे। इस अभ्यास में भी 20 सेकेंड to 30 सेकेंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे करके नॉर्मल। तो इस तरह से इस अभ्यास को भी कम से कम आपको 2 से 3 बार रेगुलर ही करना चाहिए। अगर समय है तो 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा रोज बैठकर किए जाने वाले 4 योगाभ्यास। ये चारों योगाभ्यास पेट और डायबिटीज कंट्रोल के लिए रामबाण है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हेल्थ टिप के साथ। आपका दिन